जो लोग नृत्य नहीं किए थे मेरे सामने बैठकर हाथ उठाओ। नहीं किए थे ना? क्यों नहीं किए जानते हो? कि अभी वाणी से तो गोपी बन गए हो, पर अभी मन में गोपी भाव जगा नहीं है। जब मन में गोपी भाव जग जाएगा तो हिम्मत है थोड़ी, तुसी नाचो ना। चलो थोड़ी हिम्मत नू अस्सी बढ़ा देने। दोनों हाथ ऊपर करो और आंखें बंद करो। दोनों हाथ ऊपर। ताली नहीं बजानी, ताली नहीं बजानी। इन तालियों का स्यापा खत्म करो। दोनों हाथ ऊपर करो और आंखें बंद करो। और इस धुन में, श्याम की भक्ति की धुन में, दोनों हाथ ऊपर करके मस्ती में झूमो और भूल जाओ कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। याद रखो कि क्यों आए हो। तुम्हारा लक्ष्य मेरे श्याम की गोपी बनना है, कोई और लक्ष्य है ही नहीं। दोनों हाथ उठाकर मस्ती में झूमते रहो। श्यामा आके, श्यामा आके, श्यामा आके वृंदावन तेरे में होए अनिहाल सोनिया। श्यामा आके वृंदावन तेरे में होए अनिहाल सोनिया। मैं तो नचती फिरा, मैं तो नचती फिरा, मैं तो नचती फिरा नाल तेरे में होए अनिहाल सोनिया। मैं तो नचती फिरा नाल तेरे में होए अनिहाल सोनिया। मैं होए अनिहाल सोनिया, मैं होए अनिहाल सोनिया, मैं होए अनिहाल सोनिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। निम्बारक भगवान की जय। दया कांजू सरकार सरकार की जय। संत समाज समाज की जय। भक्त समाज समाज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की सेवा हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। विश्व में शांति हो। शांति है शांति है शांति। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ आनंद आया कि नहीं आया? पापियों का तो पता नहीं, पर मैनू बड़ा आया। पापियां का पता नहीं। पापियां तो अपनी सोचाए चीर बड़ी, पता नहीं की सोचते रहते ने। बैठे इतने रहते ने, सोचते कुछ और ही है। तो मेरे प्यारे हो, आज हम महाराज की चर्चा करेंगे। विशेष तौर पर जितने भी यंगस्टर्स यहां पर बैठे हैं या इस कथा प्रांगण में हैं, आप सबसे आग्रह है अपने मन को कथा में लगाकर रखें और रास के मतलब को समझें। जो रास हमें टीवी चैनलों के माध्यम से समझाया जाता है वो रास नहीं है। जो लोग हमें रास समझाते हैं, चाहे वो बॉलीवुड वाले हों, चाहे वो चैनलों वाले हों, चाहे वो सीरियलों वाले हों, वो रास नहीं है। नौजवानों से मेरा एक आग्रह है, पहले अपने धर्म को जानो, धर्म को जानने की कोशिश करो और फिर डिसाइड करो कि हमें धर्म पर चलना है या नहीं चलना है। बिना धर्म को जाने ये डिसाइड करना कि हमें धर्म पसंद नहीं, हमें नहीं चलना है, वो गलत है। लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रास रचाते थे। उनका मीनिंग यही है कि सिर्फ गोपियों के साथ नाचते खेलते थे और तो कुछ करते नहीं थे, माखन चुराते थे।
रास से पहले ये जो महारास का क्रम है, ये रास पंचाध्यायी में वर्णन किया गया है। और इस रास पंचाध्यायी में पहला श्लोक है, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्य मल्लिकः वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मोपाश्रितः। कहा गया कि ये किसी और की लीला नहीं, भगवान की लीला है। ये किसी मानव की लीला नहीं है। ये किसकी लीला है? भगवान की। अब बोले महाराज हम कैसे मान ले कि ये भगवान की लीला है? ये बात हम कैसे मान लें? प्रमाण है, कथा सुना कौन रहा है? इस कथा को सुना कौन रहा है? श्री सुखदेव जी महाराज। और वो श्री सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? बोले परम विरक्त त्यागी हैं। कितने बड़े त्यागी हैं कि उन्होंने कोई दुनिया से रिश्ता ही नहीं रखा हुआ है। और इतने विरक्त हैं, इतने बड़े वैरागी हैं कि उन्होंने अपने तन पे एक भी वस्त्र स्वीकार नहीं किया। त्याग के चक्र चूड़ामणि हैं, जिन्हें तन से कोई मतलब नहीं। वो तन को और मिट्टी को कोई फर्क नहीं समझते। इतना विरक्त, इतना बड़ा वीतरागी पुरुष क्या सुना रहे? कथा सुना रहे, रास पंचाध्यायी सुना रहे हैं। और सुन कौन रहे? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। राजा परीक्षित। राजा परीक्षित की स्थिति क्या है? बोले 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। साप है, 7वें दिन तक्षक डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जिसकी मृत्यु होने वाली है वो रास सुन रहा है। सुन कौन है? जिनकी मृत्यु होने वाली है 1-2 दिन बाद ही। सुना कौन रहे? त्याग के चक्र चूड़ामणि। आपसे एक बात पूछूं, किसी को पता चल जाए कि आज से डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अब 1 महीने से ज्यादा तुम्हें जिंदा नहीं रहना है, तो बताओ फिल्म देखने में मन लगेगा? जवाब दो। लगेगा मन? फिर क्या करने का मन करेगा? 1 महीना है, डॉक्टर ने कह दिया, अब बताओ क्या करेंगे? फिर लगाओगे देवकी नंदन जी को कॉल, महाराज फ्री हो क्या? क्यों, क्या हुआ? बोले हमें यहाँ कथा सुना दो, आके हमारे यहाँ कथा कर दो। क्यों? बोले 1 महीने में जिसकी मृत्यु सामने खड़ी हो, क्या वो संसारिक भोगों की कथा सुनेगा? बोले फिर महाराज हमें ये सब समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम रहते विषयों के बीच में हैं। 24 घंटा विषयी लोगों के बीच में हम रहते हैं। और उन विषयों के बीच में रह रहकर हमारा पूरा दृष्टिकोण विषय युक्त हो गया है। तो कोई कुछ भी कहता रहे, हमारा मन विषयों से परे जाता ही नहीं। अरे भाई, हम लोग कितने विषयी हैं, इस बात का प्रमाण दें। एक कोई पुरुष रोड पे गाड़ी चलाकर जा रहा हो, 120 की स्पीड हो, और एक उसे कहीं नजर आए कि एक स्त्री बियाबान जंगल में खड़ी है, तो बताओ उस गाड़ी की स्पीड कम होगी कि तेज? पुरुषों की स्थिति बताओ, स्पीड कम होगी कि तेज? जोर से बोलो, क्यों होगी कम? मे आई हेल्प यू? अगर चाहो तो मैं आपको लिफ्ट दे दूं। अरे जब उसने मांगा ही नहीं तो तुम दे क्यों रहे हो भाई? वजह क्या है? वहां स्त्री नहीं थी, वहां कोई कन्या नहीं थी,
बल्कि कन्या का जो साड़ी होती है स्त्री की, वो साड़ी एक वृक्ष पे लटकी हुई थी, वही देख के उसे भ्रम हो गया। ऐसा भ्रम में भी ये राग ढूंढता है, विषय ढूंढता है, तो बताइए ये भगवान के रास को क्या खाक समझेगा? जो मिट्टी के पुतलों को देखकर ये विषयी हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं, मैसेज पढ़कर मदांत हो जाते हैं, ये भगवान के रास को समझेंगे क्या? रास को समझने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने जब रास में प्रवेश किया तो वादरायणी उवाच, यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने गोपी भाव की चुनरी ओढ़ ली कि कहा कि इस रास में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, इस रास में चलना है तो गोपी बनकर ही चलना होगा। पुरुष अकेले परमात्मा है, बाकी सब स्त्री हैं, बाकी सब गोपी हैं, वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, पूरा सद्बुद्ध है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, अपने मन को तैयार किया। हमारा मन तो 24 घंटे तैयार रहता है। भगवान ने रास करने के लिए अपने मन को तैयार किया और कहा अब चल आगे का क्रम पूरा कर। और हमें तो समझाते ऋषि मुनि, अपना मन कंट्रोल में रखो, अपना मन बस में रखो। हम लोग सत्संग में जाते हैं तब तक हाँ जी करते रहते हैं, और सत्संग से निकलते ही फिर हमारा मन हम पर हावी हो जाता है। हाँ जी कि ना जी? बोलो जी। मनः चक्रे, भगवान ने अपने मन को तैयार किया। भगवान का मन ऐसा है नहीं, तैयार किया उन्होंने। भगवान के मन में और हमारे मन में अंतर क्या है? बोले भगवान का मन वो करता है जो भगवान चाहते हैं, और हमारा मन जो करता है वो हम करते हैं। जो हमारा मन चाहता है, बताइए आप मन की सुनते हो कि मन आपकी सुनता है? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। तुम्हें आनंद कब आएगा, तुम गोपी कब बनोगी? जब मन तुम्हारा तुम्हारी सुनने लगे, और ये मन मोहन के अलावा किसी और में न लगे, सिर्फ मोहन के ही चरणों का अनुरागी हो जाए, तब समझना कि अब तुम गोपियों के पद चिन्हों पर चल रहे हो। हे मेरे प्यारे, गोपियों को समझना आसान नहीं है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम न जाने, कहना आसान है कि कृष्ण रास रचाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि कृष्ण रास इसलिए रचाते हैं क्योंकि उस रास में कामदेव को परास्त करना है। उस कामदेव को उसमें हराना है, इसलिए रास किया गया है। लेकिन हम तो काम से हारे हुए हैं, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के हारे हुए हैं। तो हमें रास समझ में कैसे आएगा? ये गोपियां साधारण नहीं है, ये गोपियां कात्यायनी देवी का व्रत करती हैं, सुबह भोर में उठकर जमुना जी में स्नान करती हैं। कितने बजे स्नान करती हो देवी हो बताओ, कन्याओं बताओ? गोपियां जमुना जी में जाके स्नान करती हैं, कात्यायनी देवी का व्रत करती हैं, कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं। क्या मांगती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माँ ऐसी कृपा कर दो कि नंद के लाला हमारे पति बन जाएं। क्या बन जाएं? जोर से बोलो। ऐसे वर को के वरा जो जन्मे और मर जाए। जब किसी बेटी की शादी होती है ना, माँ बाप पड़ोसी सब झूठ बोलते हैं, तेरा सुहाग अमर बना रहे, गंगा जमुना तक तेरा सुहाग अमर बना रहे, जब तक गंगा जमुना तब तक तेरा सुहाग। अब बताओ झूठ है कि नहीं? झूठ है कि नहीं? रहा है किसी का सुहाग गंगा जमुना तक?
सुहाग अमर कब होगा? अरे दुनिया के पतियों को अपना पति बनाओगी तो सुहाग अमर रह ही नहीं सकता, लेकिन मेरे कान्हा को अगर अपना पति बना लोगी तो तुम्हारा सुहाग हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ये संसार के पति तो शादी नहीं होती उससे पहले ही बंदिश लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी कि ना जी? सिर्फ कंफर्म हो जाए कि इससे शादी होने वाली है तो पति उसी दिन से अपनी शुरू कर देते हैं। सुनो, मेरे साथ चलना हो तो ये तिलक नहीं चलेगा, मेरे साथ चलना हो तो ये कंठी नहीं चलेगी, ये गुरु ये सब बंद करो, ये कहीं नहीं जाना है। क्या करना है? बोले चलो हमारे साथ डिस्को चलो, चलो हमारे साथ मदिरा पियो, चलो हमारे साथ सारे बुरे कर्म करो। अब खुद भी नरक में जा रहा है और हमें भी नरक में ले जा रहा है। वो पति संसारिक पति है, लेकिन मेरा उस पति के साथ सुहागिन रहकर भी क्या सुहागिन जैसा आनंद आएगा? जवाब दीजिए। पति कैसा है? जो खुद भी स्वर्ग में जाए, जो खुद भी कान्हा की भक्ति करे और हमसे भी कान्हा की भक्ति करवाए, खुद भी आनंद ले भक्ति का और हमें भी भक्ति में आनंद लेने दे। संसार का पति मिल भी जाए तो ऐसे सुहाग से कोई लाभ नहीं। पति बनते नहीं उससे पहले ही बंदिशें शुरू हो जाती हैं। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? मेरे ठाकुर जी ने कोई बंदिश लगाई है? लगाई है? हम सबका सच्चा पति कौन है? बोलो कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति, मेरे तो गिरधर गोपाल इज माई हस्बैंड। और वो हम सबका है, स्त्री हो या पुरुष कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुरुष भी उसके अंदर भी आत्मा होती है, होता नहीं है। कई लोग पुरुष मूंछों में ताव दे के बड़ा घमंड करते हैं, मैं पुरुष हूं। अरे इस जन्म में पुरुष है, कितनी बार स्त्री बना है कोई गारंटी है क्या? हमने तो इसलिए मूंछ ही नहीं रखी, कहीं घमंड ना आ जाए पुरुषत्व का। घमंड आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। किसी भी चीज का अभिमान में पुरुष हूं इस बात का भी अभिमान बेकार है। और भगवान के रास में किसका प्रवेश है? बोलिए, किसका प्रवेश है? गोपियों का। और गोपी हम बन पाए हैं? गोपियों की कौन है गोपी? गो माने इंद्री, पी माने पान करना, जो अपनी प्रत्येक इंद्री का कृष्ण रस से ही पान करता, जिसे कृष्ण रस ही चाहिए। नेत्रों से कृष्ण दर्शन, श्रवणों से भगवान की कथा का श्रवण, और हाथों से कृष्ण की सेवा, पैरों से कृष्ण के धाम में चले जाना, और हृदय में कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण 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 बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण। कुछ और है ही नहीं। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सावरिया। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। प्रेम के रंग में डूब गया दिल, जैसे जल विच गागरिया। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे। बहुत से लोग तो दूसरों का गुनाह भी देखते हैं, लेकिन जो गोपी होती है उसे कृष्ण को देखने के अलावा और किसी को देखने की फुर्सत ही कहां है। अभी आपकी भक्ति परपज्ञ नहीं है। अगर तुम दुनिया को देखते हो तो इस बात का घमंड मत करना कि हमने कथा सुन ली तो हम हो गए परपज्ञ भक्त। ना, झूठ है ये। कथा तो पापी से पापी भी आकर बैठ जाते हैं, जब तक मन लगता है बैठते हैं, फिर चले जाते हैं।
कथा का फल है कि जब कृष्ण के अलावा कुछ सोचना नहीं, कृष्ण के अलावा कुछ देखना नहीं, कृष्ण के अलावा कोई दिल में न बसा हो, मैं हूं तेरा तू है मेरा, बस ये मुझे मालूम है और कुछ मुझे जानना नहीं है। हे मेरे प्यारे, श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा। ये गोपी कौन है? बोले ये प्रेम की ध्वजा है, जिन्होंने उस ब्रह्म को प्रेम करना सिखा दिया। ब्रह्म को प्रेम करना सिखा दिया। कैसा अद्भुत है। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। मेरे प्यारे बाल गोपाल, जितने भी नौजवान यहां बैठे हैं, तुसी मैनू ध्यान नाल सुनो। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करने के लिए रास नहीं करते हैं। श्री कृष्ण को जानते हो क्या कहते हैं? योग योगेश्वर। कृष्ण कौन है? बोले योगियों के भी ईश्वर हैं। योगी किसको कहते हैं? जो काम को जीत ले। जिसने काम को जीत लिया वो योगी है। और कृष्ण कौन है? बोले योगियों का भी ईश्वर है। क्यों? बोले योगी तो कभी टस से मस हो सकता है, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, इस काम से कोई बच पाया है? जवाब दीजिए। देवियां मैनू बताओ, जब तुसी किसी सुंदर व्यक्तित्व को देखते हो तो कभी तो कोई व्यक्तित्व ऐसा आया होगा जिसे देखकर मन ने कहा होगा काश इससे बात हो जाए। झूठ मत बोलना, सच बोलना। ये मैं कॉमन क्वेश्चन कर रहा हूं और सही आंसर की उम्मीद कर रहा हूं आपसे। मन कहता है या नहीं? जोर से बोलिए। जरूरी नहीं गलती बे में हो, लेकिन कोई बहुत सुंदर सा व्यक्तित्व हो जो आंखों को अच्छा लगे, उसे देखकर उससे बातें करने का या उसके साथ रहने का या खाना पीना थोड़ा हो जाए उसके साथ बैठकर, मन करता है? करता है कि नहीं? जोर से बोलो एक बार। ये सबके साथ है। इवन बच्चे को भी जब कोई अच्छा लगता है ना, छोटे से बच्चे को, वो भी दौड़कर उसी के पास जाता है, दौड़कर जाता है उसी के पास। इस कामदेव को कोई हरा नहीं सका है। इस कामदेव को हराने के लिए तो भगवत कृपा ही चाहिए, कृष्ण कृपा ही चाहिए। बड़े बड़े योगी हार गए इसके। तब भगवान श्री कृष्ण, इस कामदेव को अभिमान था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन को तैयार किया। आप भी गोपी भाव की चुन्नी ओढ़ लो। रास को समझना है तो अपने मन से तैयार हो जाओ कि मैं भी कान्हा की गोपी हूं। अगर आप कान्हा की गोपी नहीं बनोगे मन से, तो ये रास आपको समझ में आने वाला बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी तो बात छोड़ो, जब इस रास में बाबा भोलेनाथ आए तो उन्होंने भी गोपी भाव की चुंडी ओढ़ी। ओढ़ी कि नहीं? बोलो ओढ़ी कि नहीं? बाबा भोलेनाथ क्या बनकर गए? क्या बनकर गए? वृंदावन गए, गोपेश्वर महादेव के दर्शन किए। तो वो कौन सा रास था जिस रास में गोपी बने महादेव और पुरुष थे भगवान श्री कृष्ण? उस रास में क्या गड़बड़ी हुई होगी बताना जरा। हमें क्यों नहीं समझ में आती ये बात? क्योंकि हमारी आंखों पर मोह का, भोग का चश्मा लगा है। धूप में चले जाओ, ब्लैक चश्मा होगा अगर आंखों पर, तो धूप उतनी नहीं दिखेगी जितनी दिखनी चाहिए। हाँ जी कि ना जी? ब्लैक चश्मे में दुनिया ब्लैक, व्हाइट में व्हाइट, दूर के में दूर, पास के में, और भोग के चश्मे पे दुनिया भोगी, दोष के चश्मे पे दुनिया दोष है। दुनिया में दोष ही दोष है।
और प्रेम के चश्मे में बोले दुनिया में प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं। अच्छाई के चश्मे में बोले दुनिया में सबसे अच्छा, दुनिया पूरी दुनिया अच्छी है, मैं ही सबसे बुरा हूं। अरे भाई, जैसा चश्मा पहन लोगे दुनिया वैसे ही दिखने वाली है, और भक्ति का चश्मा पहन लो, हर एक आत्मा में कृष्ण का ही दर्शन होने वाला है। बोले हाय ओ महाराज मैनू दिखता क्यों नहीं? बोले चश्मा नहीं पाए हुए तुसी, अभी चश्मा नहीं पहना आपने, गलती आपकी है। अब बताओ ये रास कैसा होगा जिसमें बाबा भोलेनाथ गोपी बने? कौन है बाबा भोलेनाथ जानते हो? जिन्होंने कामदेव को जला के राख कर दिया था। चितवत काम भय उजर छारा। जिस कामदेव के हम गुलाम हैं वही कामदेव को बाबा भोलेनाथ ने नेत्र खुलते ही जला के राख कर दिया। और जब उन बाबा भोलेनाथ को पता चला कि वृंदावन में रास होने वाला है, तो पार्वती जी से कह रहे हैं हमें भी ले चलो। पार्वती मैया कह रही है तुसी नहीं चल सकते। वाई आई एम नॉट गोइंग, वाई, हम क्यों नहीं जा सकते? बोले तुसी नहीं जा सकते क्यों? बोले उत्थे सिर्फ गोपियां ही जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकते। बाबा भोलेनाथ कह रहे असी भी गोपी हैं, असी भी पुरुष नहीं है। बोले की गल्लां कर दो महाराज, लंबी लंबी जटाएं तुहाडी, तुसी साडे पति हो। बोले कौन कहंदा असी तुहाडे पति? असी तुहाडे पति नहीं है, असी तो श्याम दी पत्नियां हैं, असी श्याम दी पत्नी। मेरे प्यारे हो, पति बनने में आनंद नहीं है, पत्नी बनने में आनंद है। पत्नी बनो, सम्मान बढ़ जाएगा। मेरे श्याम की पत्नी बनो। दुनिया में पत्नी बनना बहुत डिफिकल्ट है। लेट उठे तो सासू डांटे, जल्दी उठे तो पति कहे वो मैनू भी जगा देंदी हो तुसी, की कर दी हो, चुप पड़ी रहो इत्थे, हुण कर लो गल, हुण की करा? कुछ ना करा महाराज, दुनिया चैन नाल जीन नहीं देंदी। और श्याम दी पत्नी बन जाए तो आए आए ओ रब्बा, फिर की चाहिए और की चाहिए। मैं तो रब ते नाल प्रार्थना करना महाराज, जितने भी लोग इत्थे आए हुए ने वो सब मेरे श्याम दी गोपियां बन जान, सब श्याम दी गोपियां। कुछ ज्यादा ही हो रही है साड़ी पंजाबी पढ़ों चलाने ने, काम जितना चले सो चलाओ। अगर एक आध शब्द इधर उधर रह जाए तो ट्राई टू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, ओके? कौन कौन बनना चाहिए श्याम दी गोपी? हाय हाय, सब हाथ उठा दे। चलो मैं सबको मौका देना गोपी बनने का। एक काम करो, जो चुन्नी पहनी हुई है वो ढक लो, सारा मुंह ढक लो, चेहरा नहीं दिखना चाहिए थोड़ा, हंसना नहीं है, एकदम घूंघट करो पूरे। किसी जो गोपी बनना चाहते हैं उनकी शकल ना दिखे, शकल ना दिखे ना दी, पूरा घूंघट। अब ये जींस वाली सोच रही होंगी जो जींस पहन के आई हैं कि महाराज हम तो असी लाए नहीं, उन कैसे ढका? इसलिए भारतीय ड्रेस अच्छी है, ऐसे मुंह ढक के बैठो। घूंघट जानते हो ना कैसा होता है? घूंघट में मुख नहीं दिखता। क्या बात है महाराज, क्या लग रही हो गोपी, ये दाढ़ी वाली गोपी है। हाँ, नहीं, खोलना नहीं। देखो कई बनना तो चाह रहे हैं गोपी, पर शर्म आ रही है। बाबा भोलेनाथ से सीखो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को, भूल जा तू कौन है, याद रख वो ही वो है, सिर्फ श्याम है। अभी इस भजन में पहली कड़ी में बैठकर ही सब गोपी बनकर घूंघट किए हुए ना, जिनका घूंघट माता जी तुसी कर लो, तुसी तो बुढ़ी गोपी हो।
तानू की तुझे ढक ले मुंह। और वैसे जो बुजुर्ग गोपी है ना उनका तो बेनिफिट है, घूंघट कर लेंगे तो किसी को पता ही नहीं पड़ेगा हाउ ओल्ड आर यू। करो घूंघट। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भोले भंडारी मन के ब्रज के नारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। जो गोपी घूंघट नहीं करेगी वो गोपी नहीं नाचेगी। बैठ जाओ, जिनको घूंघट नहीं करना बैठ जाओ। और जो घूंघट की है वही सच्ची गोपी है, वही नृत्य करेंगी। श्री राधे। हरि वो। मेरे भोले स्वामी कोई पुरुष ना जावे रस में, उस रस में। ओ मेरे भोले स्वामी कोई पुरुष ना जावे रस में, उस रस में। मोहन के सिवा ना कोई पुरुष महारास में, महारास में। मोहन के सिवा ना कोई दूजा पुरुष महारास में, महारास में। हंसी करेंगी अरे हो ब्रज की नारी, हंसी करेंगे ब्रज की नारी। मानो बात हमारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दे मुझे कोई न जाने इस राज
ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के सुरमा, हरी देखिए बाबा हो गए तैयार, बन गए गोपी। ओ लगा के सुरमा, पहन के साड़ी, लगा के सुरमा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले, भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी देखा मोहे में समझ गए वो सारी बात हो, सारी बात हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले, भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। अब अपना घूंघट ऐसे करिए, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। ऐसे करो पीछे तक सभी की। बाबा भोलेनाथ गा रहे हैं, प्रियतम मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, पिया पिया पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको रिझाऊंगी बन के जोगनिया, जोगनिया बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी, बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाऊंगी। ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, पिया पिया पिया, ओ मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया, मैं तुमको रिझाऊंगी बन के जोगनिया जोगनिया बन के। इन्हू नाचना नहीं आंदा, एवं करो, ऐसे करो ना ऊंचा। गोपी बनना है, गोपी बनना आसान है क्या? एवं ही ब्रजवासियों की बाह नहीं पकड़ोगे, ब्रजवासियों का कहना नहीं मानोगे, एवं ही गोपी बन जाओगे। ले लो इत्थे ऊनाच गोपी बनती है। अरे जब हम जैसे लोग आएंगे फक्कड़ यहाँ तब बनाएंगे तुमको गोपी। ऊपर अब पूरे स्टाइल में स्टेप अच्छा होना चाहिए। बन के जोगनिया, जोगनिया 3 है ये, 3 टाइम्स, जो 1 2 ऊपर करो। बन के जोगनिया, जोगनिया हाँ बन के जोगनिया कान्हा की वृंदावन जाओगे, बन के जोगनिया
पूरा करो प्लीज, कवर अप योर फेस। ओ सर से सर से सर से सर से ऐसे करो ना, घूंघट कैसे खुलेगा? सर से सर से सर से सर से सर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक बिना भोले भंडारी बन के भज के आरे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। सवरिया ले चल पल्ले का, सवरिया ले चल पल्ले का। चलना है कि नहीं उस पार? किस किस को चलना है उस पार? सवरिया ले चल पल्ले वे सवरिया ले चल पल्ले पार। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार। सवरिया 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 ले चल पल्ले पार। सवरिया ले चल पल्ले पार। सवरिया ले चल पल्ले पार। ये हो मीरा थल्ले बैठ जाओ। विराज जाओ और एक बार जोर से बोलेंगे। आप लोग सब विराज जाओ, जहां हो वहीं बैठ जाओ प्लीज। इतना कहना तो मानना चाहिए आपको व्यासपीठ का। जहां हो वहीं बैठ जाओ, शांत। अब बताओ आनंद आया कि नहीं आया कि नहीं? कुछ गोपी प्रेम की अनुभूति हो रही है कि नहीं? साढ़े नाल रहोगे तो इंज करोगे, साढ़े नाल रहोगे तो इंज करोगे, लाइक दैट, ऐसा करोगे। और सच यह है कि भगवान की अगर गोपी बननी है तो दुनिया को भुलाना ही पड़ेगा। तुम्हें भूल जाना पड़ेगा कि तुम किसी शरीर में हो। तुम्हें बस एक याद रखना है कि मैं कान्हा की हूं और कान्हा, हाय हाय कहते में कितना सुंदर लगता है, वो मेरे हैं। बाबा भोलेनाथ गोपी बनकर उस रास में गए। सोचो वो रास कितना सुंदर होगा जिसमें भोलेनाथ जैसी गोपी होगी। हम जैसी तुम जैसी नहीं थी, वो बाबा भोलेनाथ जैसी गोपी। और इन गोपियों को साधारण मत समझो, कितनी वार्तालाप कर रही हैं गोपियां, देखो एकदम शांत। तुम सबनू अपने अपने उनादी कसम है जो गल्ला करे तो अब करके दिखाओ। कईयां तो दुखी हैं बड़ी। अच्छा है स्यापा मुके महाराज जान दो, असियां तो तंग आ गई ने रोज रोज की झिड़कियां मरदा है गए। सही कह रहे ना? हाँ देखो सब तैयार बैठी हैं। आजकल तो पति में और कपड़ों में अंतर ही नहीं समझते। ये बदल दे तो बढ़िया, पुराना हो गया जाए अपने घर। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये तो मैं एवं ही कह रहा हूं, पर यहाँ की गोपियां तो पंजाब दी गोपियां, हिमाचल दी गोपियां बड़ी, यहाँ प्रेम बसता है। मैंने देखा है, पहले ही दिन से देख रहा हूं मैं यहाँ पर। बस कुछ ज्यादा प्रेम उमड़ के आ गया है तो जगह नहीं बची है यहाँ प्रेम संभालने की। वो प्रेम ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा, और कुछ नहीं है। प्रेम तीसरी मंजिल तक पहुंच रहा है। एक मंजिल इत्थे नहीं नहीं, चौथी मंजिल च पहुंच रहा महाराज। 1 2 3 और 5 इत्थे। और
और नहीं वो काउंट कर लेते, वो ये जीना बीना लगाओ तो 6 फ्लोर फुल। आप कहीं और बैठे हो, ये कहीं और फुल बैठे, ये कहीं और बैठे, वो अलग ही स्टेप है उनका, ये इधर। ये क्या है? ये त्वाडा प्रेम फुल हो रहा है थे। और ये मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये आपका सौभाग्य है कि आप कन्हैया की गोपी बनने के लिए तैयार हुई। ये आपका सौभाग्य है, इस पे इतराना मत, घमंड मत करना। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 3-4 साल कथा सुनते हैं और उसके बाद वहीं लौट के चले जाते हैं जहां से वो आए थे। सच्चा श्रोता वही है, एक बार बैठे कथा में तो फिर हमेशा जीवन भर दुनिया छूटे पर कथा न छूटने पाए। ये दृढ़ संकल्प हो उसका, ये संकल्प हो उसका, वो है। अब बाबा भोलेनाथ जिन पे कोई कार्य की कमी है क्या? दुनिया को कब किसको कैसे मृत्यु देना, ये बाबा भोलेनाथ का कार्य है। लेकिन बाबा भोलेनाथ दुनिया के हर कार्य को छोड़कर कान्हा के रास में सम्मिलित होने के लिए चले गए, गोपी बने, पुरुषत्व के अभिमान को समाप्त किया। और आज भी वृंदावन में जाएंगे गोपीश्वर महादेव के नाम से, आज भी बैठे हुए हैं, मानो हम सबको संदेश दे रहे हो कि जब तक तुम किसी अभिमान में रहोगे तुम श्याम से नहीं मिल सकते। अगर अभिमान त्याग दोगे तभी तुम्हें अधिकार होगा मेरे श्याम से मिलने का। सारे अभिमान का परित्याग तुमको करना होगा, मानो ऐसे श्री भोले बाबा के। और ये गोपियां कौन है? इन गोपियों को आप साधारण समझोगे? नहीं, राम अवतार के ऋषि मुनि हैं ये सब। बड़ी बड़ी तपस्या की है इन्होंने, तपस्या करके आई हैं, तब राम अवतार की वो ऋषि मुनियों को गोपी भाव मिला है। दुनिया तुम्हें, भगवान तुम्हें दौलत आसानी से देता है, परिवार आसानी से दे देता है, काम धाम व्यवहार सब दे देता है, लेकिन अगर भगवान नहीं देता है तो गोपी प्रेम नहीं देता है, कृष्ण के विरह में रोने का मौका नहीं देता है। दुनिया के विरह में रोना आसान है, पर कान्हा के विरह में रोना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। कान्हा ने बांसुरी बजाई, कदम के वृक्ष के नीचे जमुना के तट पर श्री कृष्ण खड़े हैं। कामदेव आए, कामदेव ने कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, अरे भैया मुंह पे तो युद्ध कर, वो आवे ही ना है, मैं तो जानू ही ना हूं युद्ध कायते कहें। अरे तू कहे तो मैं तेरी गैया चरा लाऊं, पर युद्ध कर वो नहीं आवे मुंह पे। बोले मुझे तो नारद जी ने भेजा, वरना मैं तो आपके पास आ ही नहीं रहा था। कन्हैया बोले कौन भेजे हो? बोले रे नारद जी ने। अच्छा तो युद्ध करूंगा, बताओ कौन सा युद्ध करोगे, मैदान को कि किले को? अभी तो कह रहे थे गैया चरानो जानू, अब कह रहे कौन सा युद्ध करोगे? कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने। कृष्ण के रहस्य को समझ पाना संभव ही नहीं है। बोले मैदान का युद्ध किसे कहते हैं महाराज? मैदान का युद्ध इसे कहते हैं रात्रि का समय होगा, मैं अकेला पुरुष होऊंगा, बाकी सब स्त्रियां ही गोपियां होंगी, तुम आना, मेरे ऊपर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना, मेरे मन में इतना भी काम तुमने जगा दिया तो तुम्हारी विजय, और नहीं जगा पाए तो मेरी विजय। बस ध्यान से सुनेंगे यंगस्टर्स, बताओ गोपी कितनी सुंदर थी मालूम है? यहां पे थोड़े से जो एक आध फेस जिनका अच्छा हो ना, बड़ा घमंड करके बैठते हैं, उन्हें बैठने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है। क्यों? बोले एक तो खुद बैठेंगे, एक जगह पे उनका घमंड भी बैठता है। जिनको भगवान ने थोड़ा बहुत सुंदर बनाया है ना, उनका चाल ढाल सब बदल जाता है, चलने का स्टाइल, काम करने का स्टाइल, इवन बोलने का स्टाइल भी बदल जाता है। जो सुंदर, जिनको पता हो ना हम थोड़े से, हमारे लुक थोड़ा बढ़िया है, फिर देखो उनको, ओ अजय बड़े तुसी बड़े ब्यूटीफुल, आई नो तुसी बड़ी बदसूरत हो। व्हाट?
गोपियां जानते हो कितनी सुंदर है? इस दुनिया की सारी सुंदरता को एक जगह रखो। ये जितनी भी मिस वर्ल्ड घूम रही है ना दुनिया में, जितने भी मिस्टर वर्ल्ड घूम रहे हैं, उन सबको एक जगह इकट्ठा करो। मिस वर्ल्ड जितनी भी दुनिया में सुंदरता है उन सबको एक जगह रखो, तब जाके स्वर्ग की एक अप्सरा तैयार होती। ये जो हम कह देते हैं कि संसार बड़ा सुंदर है, स्वर्ग से भाई साहब की करोगे? मैनू ले चलो, असी भी चलते थोड़े नाल, उत्थे ही कर लेना रिकॉर्डिंग कि जितने दुनिया में सुंदरता है उन सबको एक जगह रखेंगे, तब एक देवलोक की सुंदर अप्सरा तैयार होगी। और गोपी कितनी सुंदर है? बोले जितनी भी वहां देवलोक की अप्सराएं हैं उन सब की सुंदरता को एक जगह रखो, तब कान्हा के मंडल की एक गोपी तैयार होती। अब लगा लो जी, तुसी कित्थे हो? आएगा कहीं हिसाब किताब? नंबर आएगा आपका? नहीं ना? जाके आप देख लेना अपना फेस शीशे में, जरूर देखना। कान्हा ने कहा कि इतनी सुंदर गोपियां मेरे पास होंगी और मैं अकेला पुरुष होऊंगा। इसको कहते योग योगेश्वर। ये मेरे तुम्हारे संवाद की लड़ाई नहीं थी, ये मेरे तुम्हारे सिर्फ वार्तालाप की लड़ाई नहीं है, कि तलवार की लड़ाई नहीं है। मन में इतना भी काम आ गया तो काम को पता चलेगा और कृष्ण हार जाएंगे। इतनी सुंदर गोपियों के बीच में कहा शरद पूर्णिमा को रास करूंगा भैया, सब गोपी होंगी, मैं अकेला पुरुष हूंगा, तुम आ जाना। बोले शरद पूर्णिमा के दिन आ जाऊंगा। बोले ठीक है। अब एक तो होता है किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित होकर उसे अपना बनाना, और एक होता है कि वो तमाम सुंदर स्त्रियां तुम्हारी तरफ अपने आप ही दौड़ी आ रही हैं, और फिर अपने मन को कंट्रोल में करना, फिर अपने आप को संयम में रखना। मुश्किल काम है ना, किसी सुंदर स्त्री से मोहित होकर उससे बात करना, आगे प्रतिक्रिया प्रारंभ करना, ये मुश्किल है। लेकिन तमाम सुंदर स्त्रियां ही दौड़ के चली आ रही हों, और वो भी दुनिया की, इस विश्व की सबसे सुंदर। जब कान्हा ने बांसुरी बजाई तो समस्त ब्रज की गोपियां रात्रि के समय अपने सब काम छोड़कर दौड़ी चली गई कान्हा के पास, दौड़ के गई, एक से एक सुंदर। और एक बात और बता दें, कोई भी गोपी पूरे श्रृंगार करके नहीं गई। आप जितनी भी माताएं बहन बैठी हैं, इसे अदरवाइज मत लीजिएगा, मेरा वे है ये समझाने का। आजकल की स्त्री, गर्लफ्रेंड हो या पत्नी, अपने पति से मिलने जाए, वो भी 4-5 महीने बाद, कोई आ रहे हो पति बाहर से, या अपने प्रेमी से मिलने जाए, जैसे शादी होने वाली है उससे मिलने जाए, तो श्रृंगार करके जाएगी कि नहीं? सिर्फ इतना बता दो, हैं? सच्ची बोलो, किस लिए श्रृंगार की क्या जरूरत है? हाय, इतने दिनों बाद वो मिलेंगे तो कम से कम लुक तो ठीक हो ना। हाँ या ना, हंसो मत, मैं समझा रहा हूं। संसार के प्रेम को और कृष्ण के प्रेम के अंतर को समझा रहा हूं, और नौजवान बैठे हैं इसलिए उन्हीं की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए कोशिश कर रहा हूं क्योंकि कुछ मूर्खों ने तुम्हारी नजरों में रास को गंदा बना दिया है, इसलिए समझा रहा हूं। तुम्हारी भाषा जो तुम्हें समझ में आती है उसमें बात कर रहा हूं। बताइए, हम अपने प्रेमी, अपने पति से मिलने जाएं तो श्रृंगार करके जाएंगे कि नहीं? जवाब चाहिए पक्का। आजकल तो स्कूल ही श्रृंगार करके जाते हैं, प्रेमी की तो बात ही छोड़ दो। जैसे, और उन गोपियों की श्रृंगार देखोगे कैसी है, सब उल्टा पुल्टा है। जैसे कान्हा ने बांसुरी बजाई, गोपियों ने सुनी तो काजल होठों पे लगा लिया, लाली आंखों में लगा ली, गोबर के हाथ हो रहे थे ऐसे ही भाग चली।
छोरा दूध पी रहा था, उसको ऐसे ही छोड़ के भाग चली। दूध निकाल रही थी गाय के नीचे से कोई गोपी, वो दूध की हंडिया कोई लेके भाग चली। कोई आटा, क्या बोलते उसको, माताएं जो रोटी बनाने से पहले उसे बनाती है ना, क्या हमारे ब्रज में तो कहे में आटो मांड रही है, यही है ना, आटो मांड रही है। तुम्हारे यहां जो भी कहते हो, आटे के हाथ धो रहे हैं, ऐसी दौड़ पड़ी। वस्त्र पहन रही है, काऊ ने उल्टो पहरे, काऊ ने सीधो पहरे, और उल्टो सीधो पहर के दौड़ पड़ी। अरे भाई, प्रेमी से मिलने जा रहे हो, ये कैसा श्रृंगार है? काजल लाली की जगह और लाली काजल की जगह, पागल समझ के प्रेमी ठुकरा देगा। पर क्यों? नहीं 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 नहीं, संसार का प्रेमी ठुकरा देगा, संसार बनाने वाला प्रेमी नहीं ठुकराएगा। वो जो मेरा प्रेमी है, वो संसार बनाने वाला श्याम सुंदर है। वो सूरत नहीं दिखता, वो सूरत नहीं देखता। संसार का प्रेमी सूरत देखता है, और मेरा कन्हैया, मेरा सांवरिया सूरत नहीं सीरत देखता है, फीलिंग देखता है, भावना देखता है। वो देखता है किस भाव से आया है। शकल चाहे जैसी कितनी भी माड़ी क्यों ना हो, दिल अच्छा होना चाहिए, भाव अच्छा होना। और शकल बहुत सुंदर है, गुलाब जैसे गाल हैं, मृगी जैसे नैन है, और अधर भी सुंदर है, पूरा फेस, और करली करली नागिन जैसे केस हैं, लेकिन मन उससे भी ज्यादा काला है। तो क्या काना स्वीकार करेगा? जवाब दीजिए, स्वीकार करेगा? ना प्यारे ना, तेरे मन में मैल है, सांवरिया ठुकरा देगा। और तेरा मन साफ है, मेरा सांवरिया तुझे स्वीकार कर लेगा। हाथ में गोबर लगाए दौड़ पड़ी, आटा लगाए दौड़ पड़ी, काजल कान लगाए दौड़ पड़ी, उल्टे वस्त्र पहने दौड़ पड़ी। और वारे मेरे प्रियतम, कैसे मेरे श्याम सुंदर, स्वागतम वो महाभागा प्रियम एव कर्माणि वह ब्रजस्यानामयम कच्चित ब्रूता गवन कारणम। हे ब्रज की महाभागाओ, तुम्हारो स्वागत है। बड़ा ही वार्म वेलकम किया मेरे ठाकुर ने मुस्कुराते हुए। और साहब, जिससे मिलने जाओ और अगर वो मुस्कुराकर स्वागत कर ले, तो इससे ज्यादा दुनिया में कोई स्वर्ग होगा? जवाब दो। अपने प्रेमी से मिलने जाएं और वो पहले से ही गुस्से में बैठा, क्यों आई हो, घर में क्यों नहीं? Why do you call me again and again? Your thinking is I don't have work. I'm too much busy. Don't disturb me, please. प्रेमी कह रही है, प्रेमिन कह रही है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। स्टॉप। और मेरे श्याम सुंदर कैसे? हे गोपियों, एक दो नहीं है, एक दो नहीं है, अनंत कोट। ये अनंत कोट क्या होता है? बोले जो गिनी न जा सके। हे ब्रज की गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बताओ तुम आई कैसे हो? ब्रज में सब मंगल तो है। बोले तुम्हारे ब्रज में सब मंगल है, पर हमें ही कुछ नहीं भाता। तुम्हें क्यों नहीं भाता? बोले इसलिए नहीं भाता, तेरे बगैर संवरिया जिया नहीं जाए। अब नहीं भाता। कन्हैया ने कही, अरे सखियों, अपने अपने घर के लिए चली जाओ। अब सुनना, भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे जितने भी नौजवान बंधु हैं। कन्हैया कह रहे हैं, हे गोपियों, जो स्त्री अपने पति की सच्ची सेवा करती है, उससे बड़े बड़े देवी देवता भी कांपते हैं। मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। वो सुनाने लगे। एक ब्राह्मण थे, नित्य यज्ञ किया करते थे। कहीं से हारे थके आए और पत्नी की जंघा पे सर रख के सो गए। पत्नी उनका सर दबाने लगी। सावधानी पूर्वक सुनना, आजकल की पत्नी सर दबाएगी? है जी, तुसी दबान दे? सर नहीं दबान दे महाराज।
मौका नहीं मिलता। समझदार सब समझ गए। सर दबा रही, सो गई। उनका एक छोटा सा बालक है, अबोध, 2-2.5 साल का, घुटनों के बल चलता चलता वो जा रहा है अग्निकुंड की ओर। अग्निकुंड में अभी अग्नि जल रही है। अब पत्नी सोच रही है कि अगर मैंने इस बच्चे को नहीं रोका तो ये बच्चा अग्निकुंड में गिर जाएगा और जल जाएगा और हो सकता है इसका प्राणांत हो जाए। और अगर मैं इसे रोकने जाऊं तो मेरे पति का सर मेरी गोद में रखा हुआ है, मैं उसे रोकने जाऊंगी तो इससे मेरे पति की नींद भंग हो जाएगी और इससे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। एक तरफ पुत्र है और एक तरफ पतिव्रत धर्म है, अब मैं पालन किसका करूं? बोले पुत्र कर्म है, पति धर्म है। कर्म छूटे तो छूटने दो, लेकिन धर्म हाथ से कभी नहीं छूटना चाहिए। धर्म नहीं। आज कलयुग के व्यक्ति ने धर्म को छोड़ दिया कर्म के पीछे। ये झूठ है, ये गलत है। मेरे भाई बहन, कर्म छूट जाएगा तो कल कर लोगे और धर्म छूट गया तो फिर कल कैसे कर पाओगे? वैसे लोग कहते हैं ना 7 दिन में 1 दिन कथा सुनने जरूर आएंगे। वो लोग जानते हो कौन है? वो बहानेबाज हैं। वो धर्म छोड़ते हैं कर्म के लिए। छुट्टी है तो चलो कथा में। अरे कथा के लिए किसने छुट्टी ली है? वो